वह लड़की दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आई थी। उसने सोचा कि अपने स्कूल के पहले ही दिन वह अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन वहाँ सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट हुआ। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, यहाँ तक कि किसी ने भी उससे बात नहीं की। उसे लगा अभी तो शुरुआत है। आखिर वह इस एलीट स्कूल की स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी और खुद को खास समझती थी। लेकिन तभी उसने कुछ लड़कियों को आपस में बात करते सुना कि जिस लड़की के पास अमीर बच्चों जैसा लेटेस्ट टैबलेट है वह भी स्कॉलरशिप पर पढ़ती है। ये सुनते ही उसके अंदर खतरे की घंटी बज उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ वह अकेली खास नहीं है। क्लास खत्म होते ही वह चालाकी से उस अमीर दिखने वाली लड़की के पास पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होकर उसके पास इतना महंगा टैबलेट कैसे है। लड़की ने शांत आवाज में कहा कि इस स्कूल में पढ़ाई की रफ्तार बहुत तेज है और ऐसे उपकरण काम को आसान बना देते हैं। लेकिन वह बात यही नहीं रुकी। उसने फिर सवाल पूछा कि आखिर वह इसे खरीद कैसे पाई। तब उस लड़की ने साफ कहा कि यह टैबलेट उसे स्कूल के सबसे अमीर मास्टर ने उधार दिया है। बस इतना सुनना था कि चालाक लड़की ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि वह किसी की चीज कैसे ले सकती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसमें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन वह लड़की समझ गई कि यह सब बेवजह का ड्रामा है, इसलिए वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। क्लास के बाद हमेशा की तरह मास्टर ने उसे बाहर का काम देकर पानी लाने को कहा। फिर एक एक करके बाकी छात्रों ने भी उससे अपने ड्रिंक और स्नैक्स मंगाने शुरू कर दिए। वह बिना घबराए अपनी नोटबुक निकालकर सब कुछ लिखने लगी। तभी अचानक चालाक लड़की ने मेज पर जोर से हाथ मारा और सबको चौंका दिया। वह गुस्से में बोली कि वे लोग हद पार कर रहे हैं और एक गरीब स्टूडेंट को नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक छात्र ने समझाया कि वे उसके काम के पैसे देते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं करवाते। लेकिन वह लड़की जिद पर अड़ी रही और कहती रही कि पैसे देना भी अपमान है। तभी उस मेहनती लड़की को मौका मिला और उसने साफ कहा कि वह यह काम अपनी मर्जी से करती है क्योंकि इससे उसे कमाई होती है। लेकिन चालाक लड़की ने फिर उसे आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी मास्टर ने कहा कि वह एक काम के बदले उसे $100 देगा। ये सुनते ही चालाक लड़की को लगा कि उसकी बनावटी हमदर्दी ने मास्टर का ध्यान खींच लिया है। उसने तुरंत उससे बहस करने की कोशिश की, लेकिन मास्टर ने उसे नजरअंदाज करते हुए मजाक में कहा कि कोई उसकी कमाई का जरिया बंद करना चाहता है। तब उस लड़की ने साफ शब्दों में समझाया कि ये दोनों के फायदे का सौदा है। आखिर वह दो चीजों में सबसे ज्यादा समझदार है, पढ़ाई और पैसे कमाने में। उसका पैसों के प्रति साफ नजरिया चालाक लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी क्लास की घंटी बज गई और सब अपनी जगह बैठ गए। उसका चेहरा उतर गया क्योंकि अब उसे न काम का पैसा मिला और न ही पानी पीने का मौका। उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर चुपके से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद वह 2 पानी की बोतलें लेकर लौटा और एक उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसने मुफ्त में लेना मंजूर नहीं किया। उसने तुरंत $5 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पैसा मिलते ही यंग मास्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा जैसे उसका अपमान किया गया हो। लंच टाइम में चालाक लड़की काउंटर पर खड़ी हिचकिचा रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ खाना इतना महंगा होगा। सबसे सस्ती वेज नूडल्स भी $80 की थी। तभी उसने देखा कि वह लड़की काम के कपड़ों में थी और कैंटीन में काम कर रही थी ताकि अपने खाने का खर्च निकाल सके। उसने उसकी परेशानी समझ ली और उसे एक अतिरिक्त स्टाफ मील देने की पेशकश की। काफी सोचने के बाद वह मान गई। इसी बीच मास्टर और उसका दोस्त वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और अंदर से स्टाफ मील लेकर आई। चालाक लड़की ने ट्रे तो ले ली, लेकिन वहीं खड़ी रही। मास्टर ने अधीर होकर उसे रास्ते से हटने को कहा। तभी अचानक उसने मुड़कर सारा खाना उसके ऊपर गिरा दिया। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया।